हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो इसमें जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इसमें जो है कि हम लोगों को ऑप्शन देकर रखा है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन इस पर सूटेबल होगा उसको हम लोगों को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ऑल सर्कल्स आर डैश कंग्रुएंट और सिमिलर। क्या सभी सर्कल कंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कंग्रुएंट और सिमिलर में अंतर। कंग्रुएंट मैंने आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया है क्या होता है, फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। कंग्रुएंट का मतलब होता है क्या, उसका सभी साइड और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सिमिलर में क्या होता है कि शेप तो सेम रहता है लेकिन उसका साइज अलग अलग होता है और उसके साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसका सभी एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, तो सभी सर्कल जो होंगे हमारे कंग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं सिमिलर होंगे। बोलिए क्यों। यहाँ से मान के चलिए एक बैंगल से चूड़ी है, उस दोनों का जैसे यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। ये तो शेप सेम है लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है ना। यहाँ पे कह रहा है ऑल सर्कल, सभी सर्कल्स के बारे में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं या कंग्रुएंट होते हैं। तो सभी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का सब बना दिया और दूसरा स्क्वायर मैंने 3 सेंटीमीटर का सब साइड बना दिया। तो क्या ये सभी साइड आपस में जो है इसका प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, सभी एंगल इक्वल आ रहे हैं, है ना। शेप तो दोनों का सेम है ना। तो सभी, यहाँ पे बोला जा रहा है सभी स्क्वायर के बारे में, तो सभी स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी स्क्वायर हमारा सिमिलर हो जाएगा लेकिन कंग्रुएंट नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या सभी ट्रायंगल्स जो हैं, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेल्स या इक्विलेटरल। तो आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होता है लेकिन इक्विलेटरल में सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल भी इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे हमारे सिमिलर होंगे। ठीक, अब 1 का 4th में कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर्स इफ ए में बोल रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी में बोला जा रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो ऑप्शन देकर रखा है इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो मैं आप लोगों को बता दूं पहले पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड होता है उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, है ना। उसमें कहा जा रहा है क्या, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए में हो जाएगा इक्वल और सेकंड में हो जाएगा इसका प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। 2 अलग अलग एग्जाम्पल देना है पेयर लगा करके, है ना। फर्स्ट में बोला जा रहा है सिमिलर फिगर और सेकंड में बोला जा रहा है नॉन सिमिलर फिगर। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर उसका आंसर फर्स्ट का सभी का राइट कर लिया और 2 का फर्स्ट में बोला जा रहा था 2 पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो 2 पेयर सिमिलर फिगर का, जैसे कि सिमिलर फिगर मतलब एक ही फिगर होना चाहिए, उसका साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। एक हम लोगों ने बना लिया 2 सेंटीमीटर का सभी साइड, एक बना लिया 3 सेंटीमीटर का सभी साइड। तो ये क्या होंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और एक पेयर हुआ ये, दूसरा पेयर। और यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाया, दोनों का क्या किया, साइड अलग अलग, मतलब कि एक का 2 सेंटीमीटर ले लिया, एक का 4 सेंटीमीटर ले लिया, है ना। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 पेयर हो गया। सिमिलर फिगर का मतलब दोनों जो है ना शेप, और दोनों हमारा क्या है, फिगर तो सेम है लेकिन इसका साइज क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। और इसमें दूसरा में बोला जा रहा था 2 पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 2 पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। मतलब इसमें होगा क्या, दोनों फिगर ही क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एक मैंने स्क्वायर बना दिया, दूसरा मैंने रेक्टेंगल बना दिया, और इसमें एक सर्कल बना दिया और एक ट्रायंगल बना दिया। इस तरीके से हमारा ये 2 को पेयर निकल के आ गया नॉन सिमिलर फिगर का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था उसको चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है ये क्वाड्रिलेटरल जो है सिमिलर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इसका साइड का रेशियो जो है ना सेम आएगा। जैसे 1.5/3 करेंगे तो ये हमारा 1/2 निकल के जाएगा। इसका भी यहाँ से ये भी 1/2 निकल के जाएगा। इसको भी अगर इसका साइड का प्रोपोर्शनल करेंगे तो 1.5/3 करेंगे, ये भी 1/2 निकल के जाएगा और ये भी 1/2 निकल के जाएगा। इसका साइड का रेशियो तो सेम आ रहा है ना प्रोपोर्शनल में, लेकिन इसका एंगल आप देखेंगे तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यह जो है यह क्वाड्रिलेटरल जो हमारा सिमिलर नहीं है। तो इसके लिए आप रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। नो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।